जहां पर किशनगढ़ बाज से गौकशी और गौमांस बेचने का मामला सामने आया है, इस मामले में आईजी उमेश चंद दत्ता ने किशनगढ़ बाज थाना प्रभारी समेत 38 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है और इसके साथ ही गौमांस के खरीद फरोख्त के संलिप्तता में उच्च स्तरीय जांच बिठाई गई है। जानकारी के मुताबिक कई गांवों तक बीफ की होम डिलीवरी हो रही थी। हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने गौमांस के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई के लिए यहाँ बताते चले कि मांग के लिए कई संगठनों ने किशनगढ़ बाज में डीएसपी कार्यालय का घेराव किया है। इसको मैंने एक ज़िले से बाहर एक एडिशनल एसपी को इसकी मैंने जांच दी है। इसके साथ साथ जो इस क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी थे, बीट स्तर से लेके बीट प्रभारी, उनको मैंने इमीडिएटली निलंबित किया है। इसके साथ साथ समस्त किशनगढ़ बाज थाना, जब तक ये जांच कंप्लीट नहीं होती, सारा स्टाफ लाइन हाजिर किया गया है, पूरे का पूरा। और इस दौरान जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उस पर इमीडिएटली कठोर एक्शन होगा। और जैसा मैंने कहा, इसकी समग्र जो प्रकरण है इसकी जांच ताकि एक प्रभावी रूप से हो सके, तो इसको एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को दिया गया है। तो लगातार गौकशी और गौमांस का मामला सामने आ रहा है। गौ तस्कर किस तरीके से तस्करी का खेल यहां पर खेल रहे हैं, उसी के खिलाफ ऑपरेशन नंदी प्रहार भी चलाया गया भरतपुर में और ये कार्रवाई सामने आई। अलवर की बात कर रहे हैं, अलग अलग शहरों के मामले सामने आ रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ देवेंद्र बने हुए हैं और इस वक्त मेरे साथ अलवर से मौजूद है मुदित गौड़। मुदित का हम रुख करना चाहेंगे। मुदित, यहाँ हमने देखा कि गौकशी और गौमांस बेचने का मामला सामने आया और इस कार्रवाई में हुआ यह है कि किशनगढ़ बाज थाना प्रभारी समेत 38 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। यानी कुल मिलाकर ये है कि लापरवाहों को बख्शा नहीं जाएगा और तस्करों पर लगाम लगाने के लिए शिकंजा लगातार पुलिस की टीम कसती नजर आ रही है। पूरी तरह से गौकशी का मामला सामने आ रहा था। जो बीहड़ क्षेत्र है यहाँ पर, वहाँ पर लगातार गायों को जो अलग अलग जिलों से अलग अलग जगह से लेकर आ रहे थे, वहाँ पर इनका पूरा मेवात से लगता हुआ एरिया है जहाँ पर गौकशी बड़ी मात्रा में हो रही थी और गौ मंडी जो है, गौमांस की मंडी वहाँ पर बनाई जा रही थी, जिसको लेकर के पुलिस ने वहाँ पर दबिश दी। उसके वीडियो लगातार वायरल हुए। उसके बाद दबिश में भी कल जब मंत्री संजय शर्मा वहाँ पहुंचे तो उसके बाद वहाँ से जो पूरी जब आकलन किया गया तो वहां पर जो लोग रह रहे थे उन्होंने वहां पर अवैध रूप से मकान बनाए हुए थे और वहां पर पूरी तरह से वो मंडी चला रहे थे। उसके बाद वहां जेसीबी चलाई गई, पहले बिजली के कनेक्शन कटवाए गए, लेकिन उसके बाद वहां पर जेसीबी चलाई गई और सभी के मकान वहां से तोड़ दिए गए हैं और भारी मात्रा में वहां पर अब पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। साथ ही जो ड्रोन है उसके माध्यम से अब पुलिस वहां पर सर्च करेगी और सर्च के माध्यम से अगर कोई भी घर या मकान वहां मिलता है तो जो शिवायचक जमीन है, वहां पर सरकारी जमीन है, उस पर से पूरा अतिक्रमण साफ किया जाएगा। इन लोगों को वहां पर अब पूरी तरह से नकेल कसने के लिए, वहां से उखाड़ फेंकने के लिए प्रशासन पूरी तैयार नजर आ रहा है और पूरे मामले को लेकर के 4 जिलों के एसपी सहित पूरी फोर्स वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है। कल जब मंत्री संजय शर्मा वहां मौके पर पहुंचे थे उस दौरान भी वहां पर 11 गाय उनको वहां पर बंधी हुई मिली थी, जिनको भी गौशाला भिजवाया गया है और उनके वहां से मुक्त करा करके उनको वहां भिजवाया गया। लेकिन उससे पहले जब सर्च चलाया गया था तो उस दौरान घरों में कोई भी जेंट्स व्यक्ति नहीं मिला, केवल महिलाएं मिली, जिसके बाद कल ये बड़ा डिसीजन लिया गया। उनके घरों के बिजली कनेक्शन कटवाया गया, उसके बाद उनके मकानों को भी वहां से ध्वस्त कर दिया गया है। जो बुलडोजर है वो लगातार वहां पर अब चल रहा है और ड्रोन के माध्यम से पुलिस पूरा जो क्षेत्र है उसमें जांच में जुटी हुई है। और कुल मिलाकर देवेंद्र, ये संदेश देने की कोशिश पुलिस की टीम की ओर से ये कि यहाँ पर हम पुलिस की बात कर रहे हैं कि अगर लापरवाही की तो बख्शा नहीं जाएगा और इसी का जीता जागता उदाहरण हमने देखा अलवर में कि कई थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और एक तरफ लाइन हाजिर किया गया, दूसरी तरफ गौ तस्करों पर लगाम लगाने के लिए लगातार ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। गौ तस्करों के लिए जो प्रहार चलाया गया है, जैसे नंदी प्रहार जो भरतपुर रेंज आईजी जो राहुल प्रकाश उन्होंने चलाया। अलवर की जो हम बात कर रहे थे भी, मोदी जी मेरे सहयोगी जो भी बता रहे थे कि जो ये गौ तस्कर है उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। लेकिन जो देर रात को दौसा के अंदर जो कार्रवाई हुई है, जो गौ तस्करों को जो ट्रक रुकवाया था उसके अंदर फायरिंग हुई है। फायरिंग के अंदर
जो बदमाश है वो घायल हुए हैं। उसके अंदर से एक बाल अपचारी और एक जो हरियाणा मेवात गैंग का जो बदमाश है उसको गिरफ्तार किया है। कहीं ना कहीं जो राजस्थान पुलिस है वो गौ तस्करों पर लगाम लगाने की और कहीं ना कहीं जो ये गौ तस्करी है उसको रोकने की पूरी तरह से रोकथाम में लगी हुई है। साथ में जो आईजी उमेश दत्ता है उन्होंने ये जो कार्रवाई की है 38 पुलिस कर्मियों को जो लाइन हाजिर किया है, कहीं ना कहीं ऐसे ये संदेश देना चाहे कि राजस्थान के अंदर कि कहीं ना कहीं जो गौ तस्करी है उस पर पूरी तरह से राजस्थान पुलिस एक्टिव नजर आ रही है और पूरी तरह से कार्रवाई मुझसे जो भजन सरकार की जो पुलिस है वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। जी और मनी। यहाँ पर हमने देखा कि मुदित गौड़ जिस तरीके से थाना प्रभारी को यहाँ पर लाइन हाजिर किया गया है और हम देख पा रहे हैं लगातार पुलिस की टीम जो है क्यूआरटी टीम और इसके अलावा पुलिस की जो अन्य टीम है वो भी लगातार दबिश दे रही है। किसी की अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? पता चल पाया है कि सिलसिला कब से चल रहा था गौकशी का, गौमांस बेचने का? जी बिल्कुल, अलवर गौ तस्करी के मामले में हरियाणा से लगता हुआ अलवर जिला है, तो गौ तस्करी और गौकशी के मामले में पूर्व में भी काफी चर्चित रहा है। यहाँ पर पूर्व में एनकाउंटर भी हुए हैं, जैसे पहलू खान मामला जब हुआ उस टाइम पीट कर हत्या जैसा मामला भी यहाँ पर सामने आया है। तो अभी जो पूरा मामला है इसको लेकर के पुलिस की एक जांच टीम यहाँ पर बनी हुई है। आईजी खुद यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। चारों पांचों जिलों की पुलिस और एसपी सभी यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहाँ से गाड़ियां आती हैं, कहाँ से गौ तस्करी कर रहे हैं। इन सभी पहलुओं पर अभी पुलिस की जांच जारी है। साथ ही जिला प्रशासन और जो संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने इनको बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए, पानी कनेक्शन उपलब्ध कराए, इन्होंने सरकारी जमीनों पर जो मकान बनाए हुए हैं उनको भी तोड़ने का जो कार्रवाई थी वो कल शुरू हो गई है। लेकिन आज पूरे जो क्षेत्र है जहां पर जो इसको बीहड़ क्षेत्र बोला जाता है, जहां पर आज पूरा क्षेत्र में आज सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा वहां पर। और उसके बाद जो भी लोग वहां से आवागमन है, हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से लोग सीधे यहाँ पहाड़ के रास्ते वहां पर आते हैं, उसी को लेकर के लगातार अब ये सर्च ऑपरेशन चलेगा, जिसके तहत अब पुलिस का जो अभियान है वो कहीं ना कहीं अब चरम पर नजर आ रहा है। जो आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी अब पूरे प्रयास जारी हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मुदित गौड़ और देवेंद्र तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कि तस्करों पर लगाम लगाना एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बना हुआ है और चुनौती को किस तरीके से यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है, किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा अलवर में और दौसा में। और चलिए रुख करना चाहेंगे यहाँ पर हम अगली खबर का, और खबर है तिजारा से, जहाँ पर रूंद गिदावड़ा में गौकशी और गौ मांस बेचने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कार्रवाई के दौरान यहाँ पर बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के किशनगढ़ पास पहुंचने के बाद अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और सरकारी जमीन पर बनाए गए कच्चे घरों पर पक्के निर्माणों को जेसीबी की सहायता से तोड़ा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि करीब 12 कच्चे मकान बनाए गए जिनको जेसीबी की सहायता से तोड़ा जा रहा है। और वन मंत्री के पहुंचने के बाद जब इस बात का खुलासा हुआ तो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, बोरिंग लगाई हुई है, फसल बोई हुई है, बिजली कनेक्शन लगे हुए हैं। उसके बाद तुरंत मंत्री ने बिजली कनेक्शन काटने के आदेश दिए। दोपहर बाद ही प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर पहुंची और वहाँ बने कच्चे पक्के घरों को तोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, इस पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी लोग इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और उसी के उम्मीदों पर प्रशासन काम कर रहा है। इस तरह की न्यूसेंस टाइप की एक्टिविटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, एक साइड इस तरह की हरकत करते हैं प्लस दूसरी साइड सरकारी रिसोर्सेज का दोहन भी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर डबल कार्रवाई हम लोग करेंगे और हमारी टीमें लगातार फील्ड में हैं और आने वाले दिनों में भी आपको ऐसी कार्रवाई बिल्कुल देखने को मिलेगी। 20+ से ज़्यादा लोग इसमें नामजद हैं, ठीक है, और मौके से हमने कुछ गाय ठीक बरामद की है जिनको ठीक ये लोग अपनी एक्टिविटी के लिए करने वाले थे, तो लोग नामजद हो चुके हैं और हमारी टीमें उनके पीछे हैं, जल्दी उनको अरेस्ट किया जाएगा।